प्रिंसिपल, डिप्टी टीचर, स्टूडेंट, बेटे जो कुछ है ना, मैं इसके फायदे एक फायदे करता हूँ। रामवीर जी उस समय वहाँ पर होते थे गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैं छोटी छोटी एक्टिविटीज पर बुलाता था। कई बार टीचर कहते थे हाँ इतना बहुत फायदा हुआ। सुनो, अपने पूरे हरियाणा में सुशील शोकर डिप्टी टीचर थे, उनके लिए मैंने कुछ जो मेरे सबसे ज्यादा हेल्प करते थे। एक तो सुशील जी थे, एक जोगिंदर जी, अब दोनों डिप्टी थे। तो मतलब उसके नाम हरियाणा का पहला अवार्ड, टीचर अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था उनको गवर्नमेंट की तरफ से। किसके कारण मिला था पता है? ये जो आप एक्टिविटी करते हैं ना, वो अपने एक्टिविटी में पूरा भाग लेते हैं। और मैं उनको बोलता था कि मानो करें फाइल निकाल और सर्टिफिकेट बना के देता हूँ। उन सर्टिफिकेट का फायदा ये हुआ कि उनको हरियाणा का अवार्ड मिला था। और कितना बड़ा हरियाणा है, एक टीचर को मिलता है। वो अपने सुशील जी जेपी थे जो गवर्नमेंट स्कूल में, अब वो चार के मेरे घर मादर गांव में, उनके पूछ लिया कि सर क्या क्या सर्टिफिकेट बनाए। दूसरा इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक लड़की थी जो एसपी का रोल करती थी। जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने जो दिखाया कि मैं बेस्ट टीचर थी, और स्टूडेंट पुलिस जो होती है लड़कियों की, उसमें एसपी का रैंक था, और उसी की वजह से वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहा। यहाँ की एक लड़की थी शीर्षक की शायद, हाँ रसम, वो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड टीचर थी। और गवर्नमेंट कॉलेज निर्माण के अंदर 4 साल से फिजिक्स पढ़ाई, और उसी से उनके आधार पर उसकी सिलेक्शन होगी। आज वो गवर्नमेंट जॉब में अच्छी तरह से। तो बेटे ये एक्टिविटी ऐसे नहीं करते हो। ये पूरा ये जो स्टूडेंट प्रिंसिपल वाला जो रोल है, ये पूरे इंडिया में एक प्रसिद्ध जगह है और कहीं नहीं है। 2014 में एक बार हुआ था झारखंड के अंदर, एक 14 साल की लड़की को पढ़ाया था वनडे प्रिंसिपल, केवल एक दिन के लिए। और यहाँ तो पूरे पहले तो वनडे प्रिंसिपल बोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम है स्टूडेंट प्रिंसिपल। अगर कोई टीचर छुट्टी पे है तो स्टूडेंट प्रिंसिपल की ड्यूटी बढ़ती है कि उसकी जगह किसी दूसरे टीचर को नहीं, स्टूडेंट टीचर की ड्यूटी लगाए उस क्लास के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपने, गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं था, डीओ की गाड़ी आई, गेट पे 2 बच्चे होते थे, उन्होंने रोका, कहते साइन कर दिया, अंदर फिर डाल दूं। अब डीओ तो डीओ होता है, मेरा भी मैं नहीं साइन करता, तो मेरे जाम डाल देते। तो उसने चलो साइन कर दिए, तो मेरे को आगे कहने लग गया कि इन बच्चों को पढ़ाएगा क्या, सारा दिन खराब हो गया इनका, तो पढ़ाई खराब होगी। वहां पर दिया 2000 बच्चे हैं, एक बच्चे का नंबर 2 साल में एक बार आएगा। अगर सेना सो रही है, उसमें 2 सिपाही की ड्यूटी लगती है ना, और आपको जाके माजिया मुझे बताओ, उन सैनिकों की जो सारा जाते रहते हैं, उनकी नींद का क्या, ताकि सारी सेना आराम से सो सके। तो बेटे ये ड्यूटी वाले मतलब ये कंसेप्ट छोड़ रखे आपने, ये भी यहाँ भी ड्यूटी हो कि पूरी एक्टिविटी का पता लगता है। ये बेटे जीवन में चीजें काम आती है। अगर जब आपको बेस्ट स्टूडेंट टीचर का, स्कूल प्रिंसिपल का अवार्ड मिलेगा ना, सर्टिफिकेट तो मिलेगा, ऐसे तो नहीं रहेंगे। जो स्टूडेंट टीचर है, जब भी कहीं इंटरव्यू में जाओगे और आप ये दिखाओगे मैं स्टूडेंट प्रिंसिपल रहा हूँ, स्टूडेंट टीचर रहा हूँ, बड़ा सब्जेक्ट का रहा हूँ, उसे सब्जेक्ट के संबंधी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेक्शन ये तो मुझे बोल दीजिए। आपकी बात ये घोषणा करता हूँ मैं, यहाँ से स्टूडेंट मतलब है कि टीचर को अवार्ड, नेशनल अवार्ड या स्टेट अवार्ड मिलेगा, क्योंकि इन एक्टिविटीज को मैं देख रहा हूँ। जो भी टीचर इन एक्टिविटियों को अच्छी तरह से करता है, उसके हम पिछले 3 साल के रिजल्ट और उनकी सारी एक्टिविटी, बच्चों के एप्रिसिएशन, प्रिंसिपल का एप्रिसिएशन, मैनेजमेंट का एप्रिसिएशन दिला के मैं अवार्ड दिलाऊंगा स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल के किसी भी टीचर को। ने 2 अवार्ड होते हैं, एक राष्ट्रपति अवार्ड होता है, एक स्टेट अवार्ड होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और उसका फायदा क्या होता है, जिस टीचर को एक बार मिल गया ना, उसको 4 साल में रिटायरमेंट होती, 2 साल तो वैसे मिलेगी, फालतू 60 साल तक तो नौकरी करेगा। और पिछले दिनों में ही तनख्वाह ज्यादा होती है, और 2 इंक्रीमेंट मिलती है स्पेशल, 2 इंक्रीमेंट मिलती बेटे। उसके लिए क्या ये है, एक तो वो टीचर जिसको अवार्ड के लिए तैयार किया जाए, ही मस्ट बी फुली क्वालिफाइड। अगर वो
बैचलर है, पीजीटी है, तो पीजीटी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पीजीटी की क्वालिफिकेशन है कि कम से कम 50% सब्जेक्ट में बीएड और आईपीएस। बच्चों की तरफ से डेप्रिसिएशन उनको मिलता है, मैनेजमेंट की तरफ से मिलते हैं, प्रिंसिपल भी देता है। इसी प्रकार प्रिंसिपल को भी ऐसे अवार्ड दिया जाता है। आपने बलबीर जी थे, राष्ट्रपति अवार्ड थे यहाँ पर आईटी स्कूल में। ये नहीं कि मैक्सिमम गवर्नमेंट टीचर को मिलता है इनको, लेकिन उसको टीचर कोशिश नहीं करते। ये चीजें हैं जो मिली जाती है। मुझे 4 बार अवार्ड मिला हुआ है, जबकि मैंने कभी राष्ट्रपति के लिए उसके लिए बहुत कारण होना अप्लाई करना को जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो भी बहुत ज्यादा काम करने होते हैं। तो मैं टीचर से भी आभार करता हूँ कि देखते हैं आपकी कुंडली अब की बार होती है। मतलब जो टीचर पिछले 3 साल हो लिए उसके लेकर एक्टिविटी तो शुरू से बढ़ती शुरू हो जाती है। पिछले अगर वो टीचर है पिछले स्कूल की भी एक्टिविटी आ रही है इसी स्कूल के 3 साल, मतलब उसका रिजल्ट उसकी एक्टिविटी क्या क्या रही है। और इसी प्रकार बच्चों को भी, बच्चे जितने भी स्टूडेंट टीचर हैं उसकी कॉपी हमारे पास, स्टूडेंट कॉपी टीचर की सब्जेक्ट प्रत्येक टीचर का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। जब वो प्रिंसिपल बने अब उसमें नेशनल अवार्ड जो होता है अपना नेशनल एनुअल फंक्शन होता है, उस फंक्शन में स्टूडेंट टीचर का सर्टिफिकेट, स्टूडेंट प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट, स्टूडेंट वाइस प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट। हाँ जैसे देखा ये पहली साल है, ये +2 और 10वीं में इसमें किसी नहीं है, पहली साल है। और मेरे ख्याल में घटना दूसरी बार है, 9 अगस्त में आई किसी के नंबर और 10 नंबर में आई है। हाँ 2 बच्चे आप काफी इनको कॉन्फिडेंट है, इनमें से 2 को वाइस प्रिंसिपल बनाओ, एक को प्रमोट करके प्रिंसिपल बनाओ। ये है कि मतलब ये तो पूरा जान जाए या पूरा पैदा हो जाए या पूरा गिर जाया जाए, ये तो परिवार पे डिपेंड करता है। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्लास थी जिसके 90% नहीं कभी आए, और बोले आपके लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट टीचर अच्छे पढ़ते हैं, स्कूल का नाम भी, अपना खुद का नाम भी, माता पिता का नाम भी रोशन करते हैं। चलो अब तक तो माफ है, ये बात इस पे पेपर होगा फिर अगस्त में, अक्टूबर में फिर पेपर होगा। यहाँ पर इसमें लिखा जाएगा प्रमोटेड एज प्रिंसिपल, 2 वाइस प्रिंसिपल बन चुनो और उनमें से एक को प्रमोट करके प्रिंसिपल के लिए। और यहाँ पर लिखा है ऊपर क्या लिखे, वैकेंट तो है ही है, और भी लिखे ऐसे सवाल लेते हैं मगर जरूर बड़े की तरह भाग जाते हैं। बेटे तुम्हारे लिए शर्म की बात है, देखा हम 10वीं में इसमें +2 में 90% नंबर नहीं जा सकते। चलो अब की बार देखते हैं नोटिस क्या आएंगे। ये टीचर ने भी देखना चाहिए कि मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। देखिए बायोलॉजी में भी 100 देखो यहाँ पर ये लगी, बायोलॉजी में भी 100, हिंदी में भी 100, अंग्रेजी में भी 100, केमिस्ट्री में थोड़े कम आ रहे हैं, फिजिक्स में 88, अगर फिजिक्स में 90 होंगे ना तो हरियाणा का अपना नाम होता। तब की बार साइंस का मेरे ख्याल में पूरा है, लेकिन उस बच्चे काम नहीं करते, दोबारा काम करवाओ किसी मोटिवेट करते बच्चे। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, जब यहाँ से सर्टिफिकेट यानी डिग्री लेके जाओगे, स्टूडेंट टीचर का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, स्टूडेंट प्रिंसिपल का होगा, ये 5 नंबर दिलाएगा आपको। और तो एक तो एमसीसी भी आएगी, मतलब ये सोच लो अगर जो बच्चा एमसीसी सर्टिफिकेट ले लेगा, सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए पेपर नहीं देना पड़ेगा उसको, वो सीधा इंटरव्यू में जाएगा। और इसी प्रकार साइंस में अगर कोई लड़का, अब वैसे तो 90 होता है, लेकिन कई बार 90 पर चली जाती है, 95% अगर किसी बच्चे के आते हैं तो उसने एनडीए का पेपर नहीं देना पड़ता, वो सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और सिलेक्शन हो जाती है। लेफ्टिनेंट 1.5 लाख से ज्यादा तनख्वाह अपनी गाड़ी पर क्लास में मिलता है। ये जो यूनिवर्सिटी स्ट्रेंथ थोड़ी है जितनी है, अगर सारे के सारे ऑफिसर बन जाओ जैसे ये वो तो एक स्ट्रेंथ है, लेकिन देखिए अपने आप पूरे अपने आप नोट कीजिए हर चीज को कि हम कहां पर है। मैं लेट इसलिए आ रहा हूं कि देख रहा हूं एक्टिविटी पूरी हो गई, निकल डुप्लीकेट से मेरे वीडियो का बस कुछ तो कुछ चला। तो मैं दिलबाग जी के सारा स्टाफ के मैं सोचता हूं, दिलबाग जी बहुत अच्छे प्रिंसिपल आते हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल में, और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की कमी होगी वो ट्रेन हो जाएंगे तो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए इस साल तो 2 साल के बाद नाम भेजूंगा, ये पक्का है। और टीचर के लिए तो है, हमारे टीचर बैठे हैं कई, रामेश जी प्रिंसिपल भी रहे हैं, मैनेजमेंट भी रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल से लेकर यहाँ तक 2016 में गए। बड़े मतलब आपके टीचर है किस्म की बहुत कुछ है, लेकिन नोट कीजिए भाई हमने क्या करना है।
सेशन बॉक्स किस लिए है? इसका मतलब ये हो गया तो एक जो पहला कॉम्पिटिशन का होता है तो कोई टीचर हमारा ऐसा नहीं है जो ये मोटिवेट करते बच्चों को मैं अपने मन की बात कह रहा हूं सेशन बॉक्स में डाल दिया। क्या कोई है कोई टीचर जिसने कहा मेरे पास हर क्लास में 2 स्टूडेंट होते थे, 2000 की शायद होती थी, 38 सेक्शन थे, 40 सेक्शन थी, तो उसमें क्या होता था वो 2 बच्चे आकर बताते थे कि आज हमारी कक्षा में क्या हुआ। हम टीचर को बुला के दोबारा मोटिवेट करते थे कि ऐसे करो। कौन बच्चे बदला? अपने बच्चे नासा के लिए भी सेलेक्ट हुए थे। दूर दराज के इलाके में मतलब रिमोट एरिया में अगर स्कूल हो और बच्चे नासा के लिए सिलेक्ट हो तो उससे बच्चे क्या खुशी की बात होगी। लेकिन साइंस एग्जीबिशन कौन चलाए? साइंस चलाए, एक ने तो बड़े ऑपरेशन करा दिया, एक नए आएगी हैं और संदीप जी बेचारे बूढ़े हो तो थोड़ी सी कसर रहनी है, नहीं वो एक तो बंदी उतरती रहती रही। तो बेटे मैं उम्मीद करूंगा जैसे एक बार फिर उठो कि है ये नेम खा लो, ये गारंटी है अगर 6 में पर 6 या 5 ये नेम खा लो कि अगर मैं पढ़ता हूँ साइंस में तो एनडीए में जाऊंगा, अगर मेरे पास बायोलॉजी है नीट या बीएससी नर्सिंग में जाऊंगा, अगर कॉमर्स है मेरे पास ये मैं करूंगा। और जो बच्चे आर्ट्स है वो भी जा सकते हैं तो वो भी एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। 10वीं तक का सिलेबस हो बाकी कुछ नहीं होता और वो भी एनसीईआरटी से आता है। कसम खा ले इस बात को क्या की बात नहीं समझ तुम करें बेटे नहीं तो पैदा हो गए देश में रोटी खाने बेटे के खाओ खाओ डबल दो काम नहीं तो पूरा काम कीजिए आप। इतना बड़ा डिसिप्लिन दिखाइए। अगर आपको कोई कमी रखती है जैसे गुड़िया ने कहा कि जी बस के वो है बस के शीशे वो आकाश बोलते शीशे नहीं तो फाइबर लगाओ, अगर सर्दी रोको फाइबर नहीं तो पर्दा लगवा दो, कुछ तो करो। और बस के अंदर ढेर शासन होना चाहिए। उस बच्चों को देखे बदलाव पड़े बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे पेट कर लिया ये कोई यहाँ पर तो बच्चे बैठे ना देख रहा कोई मतलब नहीं वो बैठना सीखिए बेटे। सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी जो होता है जो आपने चुप रह रहे। दूसरी बात है जब जो स्टूडेंट टीचर है उसका मतलब पढ़ाना नहीं डिसिप्लिन भी पढ़ाना होता है। तो दोबारा फिर एक बार कोशिश कीजिए, आज इनका रिजल्ट निकालो और 9th के बच्चों 2 को अच्छी तरह सेलेक्ट करते हैं, एक ऊपर मोड ग्रुप पर और फिर वहां पर लिखते हुए वेरी सॉरी इसके लिए। हाँ चलो धन्यवाद।